जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। दोस्तों, शेयर मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बीएसई क्या होता है, एनएसई क्या होता है और कैसे हम ऑनलाइन ट्रेड करें, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप आराम से सवाल कर सकते हैं कमेंट में जाकर के। दूसरी बात, बिफोर ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपको ये सब टर्म्स बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसे इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उसका सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करती है और शेयर्स क्या होते हैं। दरअसल शेयर का मतलब आपको पता है क्या है? शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, हिस्सा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें आप हिस्सेदार हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी के आप मालिक हैं उतने के लिए जितना आपका हिस्सेदारी तय है। तो हम इन सब टर्म्स को बिल्कुल स्पष्ट तरीकों से इस वीडियो के तहत जानेंगे और इसमें हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और इस प्लेलिस्ट में हम एक एक करके सभी टर्म्स को क्लियर करते जाएंगे। दूसरी बात, इस वीडियो में लगभग में ऑल टर्म्स के बारे में हम संक्षेप में बताते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को परेशानी होता है ये जानने में कि आखिर शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट काम कैसे करती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे आशा है कि आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिए। चलिए हम जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां कंपनियों के शेयर को खरीदा बेचा जाता है। ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां बहुत सारे कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। आपने सुना ही होगा कि शेयर मार्केट तहत कुछ लोग बन जाते हैं तो कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, और यही सही बात है। यार सवाल उठता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक मार्केट ही होता है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं कि मार्केट जाकर के हम सामान को खरीदते हैं या फिर वहां पर जाकर के हम सामान को बेचते हैं। दरअसल पहले के ज़माने में शेयर मार्केट में भी ऐसा ही हुआ करता था। लोग वहां पर जाते थे, वहां पर फिजिकल फॉर्म में शेयर को खरीदते थे और अगर किन्हीं को बेचना होता था तो बेचते थे। इसमें बीच में फाइनेंशियल ब्रोकर भी आता है जो आपके शेयर को बिकवाता भी है, और अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदवाने में भी हेल्प करते हैं। दरअसल ये बीच में ब्रोकरिंग का काम करते हैं और वो आपको राइट डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। दोस्तों, यह बात तो समझ में आया कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसमें हमें ट्रेड करने होते हैं। अब सवाल उठता है कि वह कौन से ऐसे मार्केट हैं जहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई। जी हाँ, ये बहुत ही प्रचलित हैं, पॉपुलर मार्केट हैं जहां पर ट्रेड किए जाते हैं। मैंने कहा एक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएसई के तहत आता है निफ्टी और बीएसई के तहत आता है सेंसेक्स। अब इसे भी हम जानते हैं कि आखिर एनएसई के तहत जो निफ्टी होता है वो निफ्टी कैसे काम करता है और बीएसई के तहत जो 50 होता है वो 50 कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक में, शेयर में ट्रेड करना चाहती है, उन्हें सबसे पहले क्या करना होता है तो लिस्ट करवाना होता है अपनी कंपनी को। और वो लिस्ट कैसे करवाते हैं इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और आने वाले वीडियो के तहत हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब जब समझिएगा ये कि एनएसई के तहत लगभग 1600 कंपनीज हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर कर रखी है, लिस्टेड कर रखी हैं, और बीएसई के तहत लगभग 5000 कंपनी हैं जो अपने आप को लिस्टेड कर रखी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनएसई और बीएसई के तहत कुछ कंपनी हैं जो लिस्टेड हैं। ठीक है सर, अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। एनएसई के अंतर्गत उतार चढ़ाव को निफ्टी कहा जाता है, वही बीएसई के अंतर्गत उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? अगर आप एनएसई के अंतर्गत एनालाइज करें तो उसमें कुछ जो फ्लक्चुएशन होता है उन चीज़ों को शो किया जाता है, वो होता है निफ्टी, वो निफ्टी शो करता है। जबकि अगर आप बीएसई के तहत देखें तो वो सेंसेक्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके फ्लक्चुएशन को। ठीक है,
और वहाँ पर मैंने कहा कि निफ्टी 50 के अंतर्गत करीबन 1600 कंपनियां हैं जो लिस्टेड कर रखी हैं और बीएसई के तहत करीबन 5000 ऐसी कंपनियां हैं जो खुद को रजिस्टर कर रखी हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये निफ्टी क्या होता है, आखिर ये सेंसेक्स क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में इच्छा जानने की होगी, तो हम आपको बताएंगे एक एक करके। बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए पूरे कंसेप्ट को, ताकि आप जब भी कभी ट्रेड करें तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अपने इस निफ्टी और 50 के बारे में कि आखिर ये निफ्टी और 50 काम क्या करती है। सवाल है निफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और यह एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होता है। ठीक है, दरअसल निफ्टी और कुछ नहीं है, यह 50 कंपनियों के, जो 50 प्रमुख कंपनी हैं, इनके उतार चढ़ाव, इनके बाजार की स्थिति, इनके बाजार के चाल ढाल को दर्शाती है। और ये 50 होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है निफ्टी 50। आपने सुना होगा 50 कंपनियों, 50 प्रमुख कंपनी को ये कंसीडर करते हैं और उनके बाजार के कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे एक व्यक्ति जो ट्रेड करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, उनको कैसे फ़ायदा होता है और कंपनी कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाती है या कैसे उनको नुकसान सहना पड़ता है। इसमें आपको सब कुछ ध्यान से सुनना होगा। तो इसमें 50 प्रमुख कंपनियां होती है और ये 50 प्रमुख कंपनियों के जो उतार चढ़ाव होते हैं, इन सब को एक इंडेक्स के तहत शो किया जाता है। स्टॉक इंडेक्स जो होता है, वो इंडेक्स का मतलब हुआ सूचकांक, और ये सूचकांक के रूप में आपको दर्शाती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, अगर प्रॉफिट को नुकसान हुआ तो वो रेड सिग्नल दिखाएगा। आप देखते होंगे अखबार में, टीवी में आपको बराबर देखने को मिलता होगा कि आज स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी आज इतना अंकों से ऊपर उठा, निफ्टी आज इतना अंकों से नीचे गिरा। तो मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करती है 50 कंपनियों के जो उतार चढ़ाव होते हैं, 50 कंपनी के जो बाजार की स्थिति होती है, वो निफ्टी आपको शो करता है। और ये एनएसई मार्केट के तहत आता है। मैंने आपको बोला था कि मार्केट, शेयर मार्केट थोड़ा आम मार्केट से डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन के फॉर्म में ही बाय और सेल किया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि निफ्टी के अंतर्गत 50 प्रमुख कंपनियां के उतार चढ़ाव को अंकों में दर्शाई जाती है और यही होता है निफ्टी 50। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का काम क्या है। ये 50 प्रमुख कंपनियों के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनको शो करते हैं और ये मंदी हो या तेजी हो, इन सब चीज को दर्शाते हैं। ये सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली मार्केट है। एनएसई बीएसई से पहले आती है, क्योंकि साहब निफ्टी के अंतर्गत 50 कंपनियां हैं और स्वाभाविक है लोग 50 कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्योंकि साहब जब मैं आपको बताऊंगा बीएसई के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, तो वहां पर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तहत जो होता है वो क्या होता है, 30 कंपनीज है। आप समझिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें केवल और केवल 30 कंपनी होती हैं और उनके उतार चढ़ाव को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। उस चीज़ों के दम पर आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए या विड्रॉ कीजिए, जो भी चीज़ें करना है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम एनएसई की बात करते हैं, जब हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी जो होता है ना, वो निफ्टी में 50 कंपनी आती है, इसीलिए इसको निफ्टी 50 कहा जाता है। तो निफ्टी के अंतर्गत 50 कंपनी होती है और स्वाभाविक है कोई भी आदमी 50 कंपनी पे ज़्यादा विश्वास करना चाहेगा बजाय 30 कंपनी के, है ना। क्योंकि 50 कंपनी के जो भी चीज़ें शो करेंगे वो एक तरह से पूरे देश के अंतर्गत और सब कुछ दिखाया जाएगा, जबकि 30 कंपनी में लिमिटेड होंगे, है ना। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो सीधा असर कंपनी के जो शेयर्स के भाव होते हैं ना उस पर दिखता है। और निफ्टी जो होता है वो ग्रीन सिग्नल देती है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जैसे ही कंपनी फायदा कमाती है तो उसको ग्रीन सिग्नल दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही अगर वो कंपनी नुकसान करने लगती है, वो नुकसान में जाती है, मुनाफा नहीं होता है,
लॉस जाता है तो उस कंपनी का जो इंडेक्स होता है वो गिरने लगता है। तो स्टॉक इंडेक्स के अंतर्गत यही चीजें होती है जो दिखाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को कैसे वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बांटती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है यहाँ पर कि कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है और अपने शेयर होल्डर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले ये चीज समझिए, एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि एबीडी नाम का कोई कंपनी है और वो एबीडी कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू करती है। अगर मान लीजिए 1 लाख शेयर इश्यू करती है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो शेयर्स हैं वो 10 लाख के इश्यू किए गए हैं। मतलब 1 लाख शेयर है 10 वाला। मान लेते हैं एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 1000 शेयर खरीदा है, तो सोचिए कितने का खरीदा होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10,000 रुपए का उसने शेयर खरीदा होगा एबीडी कंपनी में। ठीक है, अब सोचिए कि 10,000 का शेयर उसने खरीदा, इसका मतलब मैंने शुरू में जैसा आपको बताया था कि वो जितना शेयर खरीदता है उतना के लिए उस कंपनी का वो मालिक हो जाता है, मतलब हिस्सेदार हो जाता है। अब कंपनी के 10,000 रुपए के जो उसने शेयर खरीद रखा है 1000 शेयर, उस 1000 शेयर के लिए मिस्टर एक्स क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठती है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी। देखिए, जब कंपनी के पास पैसा आएगा, जब वो कंपनी से जो शेयर मिस्टर एक्स नाम के बहुत सारे लोग जो खरीदे होंगे शेयर, उस पैसे को कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, उससे प्रॉफिट कमाएगी, उससे बिजनेस करेगी, जो भी करेगी वो कंपनी अपना उससे पैसे अर्न करेगी। जैसे वो पैसे कमाती है, प्रॉफिट होता है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उसके शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। अगर उसके शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि उसके मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, मान लेते हैं हम उसके मार्केट वैल्यू 10 रुपया से बढ़ के 11 रुपया हो गया। जो 10 रुपया फेस वैल्यू पर उसने शेयर इश्यू किया था, आज उसके फेस वैल्यू नहीं, आज उसके मार्केट वैल्यू 11 रुपया हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी ने जो पैसे कमाए हैं, फायदा कमाए हैं, प्रॉफिट मुनाफा हुई है, उसके वजह से उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। अब उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है तो स्वाभाविक है मिस्टर एक्स नाम का जो व्यक्ति खरीदा होगा वो सोचेगा कि चलो हम अपने शेयर को बेचते हैं। और सोचिए 1000 शेयर जो उसने खरीदा था 10 वाला, अगर वो 11 रुपये बेचती है तो उसको कितना फायदा होगा, होगा ना 1000 रुपये की फायदा, मतलब 10,000 रुपये का उसने शेयर खरीदा था और उसने 11,000 में बेच दिया। इसका मतलब 1000 रुपये का नेट मुनाफा जाएगा एक्स के जेब में। कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी होता है, ये मार्केट का नियम है, हम सब जानते हैं। तो हो सकता है कि जो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग के वजह से, हो सकता है मार्केट कंडीशन के वजह से, हो सकता है लॉकडाउन के वजह से या कोई और भी चीज़ों की वजह से उस कंपनी के जो वैल्यू हैं, उस कंपनी के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होने वाले हैं उसमें गिरावट आएगी। मान लीजिए कंपनी के मुनाफे में कमी आई तो उसका भरपाई भी कौन करेंगे, शेयर होल्डर, क्योंकि साहब आप मालिक हैं, है ना। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो जितने शेयर खरीदते हैं उस शेयर के लिए वो मालिक होते हैं। तो मालिक को तो लॉस भी सहना पड़ता है और फायदे का मजा भी लूटना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट में होते हैं। आपको एक एक टर्म इसका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, वरना ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जेब भर के जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो ट्रेड सफल नहीं हो पाता और उनको नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि उनको सारे टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए बारीकी से, इस वीडियो को देख लीजिए और हम एक एक चीज़ करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो भी और नए टर्म्स होंगे उन सब चीज़ों को मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से छोटा छोटा करके नए नए टॉपिक्स को कवर करते जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, तो मुझे लगता है आपका जवाब होगा कि इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स है वो ये है कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी के तहत शेयर इश्यू किए जाते हैं और हमारे आपके जैसे व्यक्ति जो शेयर खरीदते हैं वो उस शेयर के लिए उस कंपनी के मालिक होते हैं। और जब कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है और वो शेयर होल्डर
को मुनाफा होता है। मतलब जितना शेयर आप खरीदेंगे उतना शेयर के लिए आपको मुनाफा मिल जाएगा। जैसे अगर हमने कुछ शेयर को फेस वैल्यू पर खरीदा और कंपनी ने प्रॉफिट कमाई तो उस फेस वैल्यू का जो मार्केट वैल्यू होगा वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग उस शेयर को खरीदना चाहेंगे। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है भाई, तो ज़्यादा शेयर खरीदेंगे। अब ज़्यादा शेयर की मांग होगी तो स्वाभाविक है उसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो पक्का उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप शेयर को जैसे ही बेचेंगे तो आपको उस शेयर के लिए जो मुनाफा होगा वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं मुनाफा के केस में। लेकिन अगर मैं नुकसान के केस में बात करूं तो ठीक ऐसा ही होता है। आपने कुछ शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से खरीदा और उस शेयर पर मान लो कि कंपनी ने नुकसान कर दिया, और कंपनी ने जैसे ही नुकसान किया तो उसका भरपाई करने के लिए जितने शेयर होल्डर हैं उनके सामने में उन्होंने कहा कि साहब देखो हमारी कंपनी तो नुकसान में चली गई, और उस नुकसान को आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप उस शेयर के लिए मालिक हैं, हिस्सेदार हैं। तो साहब फायदा होगा तो मज़ा आप लूटेंगे, तो नुकसान होगा तो थोड़े ना अकेले कंपनी सहेगी, क्योंकि साहब हिस्सेदार तो आप भी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर मैंने आपको कहा कि मार्केट, स्टॉक, शेयर, मतलब ये कि शेयर का मतलब हिस्सा हो गया और इसका एक मार्केट होता है जहाँ पर उस हिस्सेदारी को खरीदा बेचा जाता है, जो शेयर मार्केट कहलाता है। इसके अंतर्गत दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो स्टॉक इंडेक्स को शो करती है। अब जो दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें एक का नाम है NSE और दूसरा का नाम है BSE। NSE के तहत कौन आता है? निफ्टी 50 आता है ना। निफ्टी 50 इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 50 कंपनियां होती है और सेंसेक्स में चूंकि 30 कंपनियां होती है। ठीक है, तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां जो प्रमुख कंपनी होती है उनके जो बाजार की स्थिति होती है उनको दर्शाया जाता है, और यह सब कुछ बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर बाजार की स्थिति अच्छी गई, मान लो कंपनी की चाल ढाल बढ़िया है, कंपनी फायदा कमाई, तो वो ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे। लेकिन अगर गलती से नुकसान हुआ, अगर मान लो कि समय खराब चल रहा है, चाल ढाल खराब चल रही है, कंपनी नुकसान में जा रही है, तो उसका रेड सिग्नल दिखाएगा कि साहब अब तो कंपनी बड़ा नुकसान सह रही है। तो ये निफ्टी के अंतर्गत होता है और ऐसे ही सेंसेक्स के अंतर्गत होता है। लेकिन चूंकि निफ्टी में 50 कंपनी होती हैं इसीलिए ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं और ये ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का नज़र होता है कि निफ्टी 50 का क्या हाल है। ठीक है, तो ये सब कुछ था मैं आपको इस वीडियो के तहत बताना चाहता था। और दूसरी बात, मैं आपको इससे रिलेटेड एक टर्म्स आपको अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KR कृष्णा मिश्रा। और फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए टर्म्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।